तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जो बुद्धिज़्म का वज्रयानी मार्ग है उसे इन ब्राह्मणों ने किस तरह से हड़प लिया है और उस वज्रयानी मार्ग से शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ का निर्माण कर लिया। जिस किसी भी साथी ने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम्यक संस्कृति में देशना देने के लिए भिक्खु संघ होता था जिसमें भिक्खु और भिक्खुनियाँ दोनों ही होते थे। 12 वर्ष के बाद में 9 महीना ये लोग हर गृहस्थों को देशना देते थे और 3 महीना अपने ज्ञान साधना को बढ़ाने के लिए खुद सामूहिक रूप से इकट्ठा होते थे। अब इन लोगों को ये 3 महीना आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सावन, भादव और अश्विन का होता था। ये 3 महीना वर्षा का समय होने की वजह से इन भिक्खुओं के ध्यान साधना के समय को वर्षावास या वत्सावास नाम से जाना जाता है। वैसे इस टॉपिक पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें। वैसे ये वर्षावास बरसात का समय होता था, इस वजह से ये सामूहिक साधना का स्थान भी ऊंचे पहाड़ों पर रखते थे, जैसे पहाड़ों के ऊपर, कंदरियाओं में, गुफाओं में, जहाँ ये लोग इकट्ठे होकर अपनी देशना के ज्ञान को और अपनी विपश्यना साधना को पुष्ट करते थे। वर्षावास के आखिरी समय में अपनी ज्ञान साधना को खत्म करके ये लोग गृहस्थों के बीच देशना देने की जाने की तैयारी करने लगते थे। इसी तैयारी में वर्षा के आखिरी महीने यानी अश्विन के पहले पख में भिक्खु संघ को अपनी साधना को परीक्षा द्वारा जांचना होता था, जिसे पितु पक्ष साधना कहा जाता था। इस पख यानी अमावस्या के बाद जो दूसरा पक्ष शुरू होता था उसमें भिक्खुनी संघ को अपनी साधना की परीक्षा देनी होती थी। भिक्खुनी संघों का नियम पुरुष भिक्खुनियों से काफी ज्यादा होता है। विनय पिटक में बताया गया है कि महिला भिक्खुनी का सील नियम 311 और पुरुष भिक्खु का सील नियम 227, जिस वजह से भिक्खुनियों की साधना परीक्षा काफी दुर्गम होती थी। इसी वजह से इस पक्ष का नाम दुर्गम मातु पक्ष था और उस समय इन दोनों साधना का नाम पितु पक्ष साधना और दुर्गम मातु साधना था। सम्यक काल के बाद जब सम्यक अंत काल का उदय होने लगा तो इस पितु पक्ष साधना और दुर्गम मातु साधना पर शाक्त संप्रदाय यानी वज्रयान से शैव संप्रदाय और उस शैव से वैष्णव और शाक्त संप्रदाय निकले थे, उसने अधिकार जमा लिया और मातु पक्ष पर शाक्त संप्रदाय ने अधिकार जमाया। उसके बाद इन दोनों ने इस साधना प्रक्रिया के नाम को गुणवाचक नाम से बदलकर कर्मकांड वाचक संज्ञा देते हुए नामों को संस्कारित करना शुरू कर दिया। इसी वजह से वैष्णव संप्रदाय ने सम्यक भाषा का नाम पितु पक्ष साधना की जगह पर संस्कारित भाषा का नाम पितृपक्ष यानी श्राद्ध का नाम दे दिया था। वहीं शाक्त संप्रदाय ने दुर्गम मातु पक्ष साधना वाले नाम को संस्कारित करते हुए दुर्गम मातृ पक्ष साधना का नाम दे दिया, जो बाद में वही दुर्गम मातृ साधना का स्वरूप दुर्गा माता साधना बनकर आज आपके सामने है। जहाँ जहाँ वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव है वहाँ ये पितृपक्ष श्राद्ध की परंपरा का कर्मकांड आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और वहीं हिमालय पहाड़, उत्तरी भारत का मैदानी भाग के तराई क्षेत्रों में जहाँ जहाँ शाक्त संप्रदाय की जबरदस्त उपस्थिति है उन जगहों पर दुर्गम माता साधना पक्ष के कर्मकांड की परंपरा ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएगी। शाक्त संप्रदाय में पहली मूर्ति तारा देवी की मिली है। ये तारा देवी की मूर्ति बोधिसत्व की मूर्ति है, जिस मूर्ति के ऊपर में तथागत बुद्ध की मूर्ति बनी है। अब इस मूर्ति को आप देखकर तुरंत ही अंदाजा लगा सकते हो ये दुर्गा माता है या फिर बोधिसत्व तारा देवी हैं। ये देवी बिहार के शेखपुरा जिला सदर प्रखंड के पचना गांव में कोरोना काल के समय जमीन की खुदाई के दौरान मिली थी। अब इस मूर्ति की मैं खास बात बता देता हूँ। पहला ये कि ये मूर्ति पद्म यानी कमल पर बैठी हुई है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिसमें से 2 हाथ साधना मुद्रा में है। तीसरा, इस मूर्ति के सिर आने पर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। और चौथा, इस मूर्ति के नीचे धम्म लिपि और स्थानीय लिपि यानी कि बंगला लिपि का मिश्रित प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। ये 8 हाथ वाली मूर्ति का इम्प्लांट आज दुर्गा के रूप में किया हुआ है। ये आमजन तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो उसने असल सच्चाई को जाना है और ना ही अपने असल इतिहास को पहचाना है। वैसे जहाँ जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी वहाँ वहाँ इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने उस पर अच्छे से कब्जा किया हुआ है। चलिए और मूर्तियाँ दिखाई देता हूँ। पाल वंशीय उत्खनन में प्राप्त हुई हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। इन मूर्तियों की बनावट में 8 हाथ हैं और हर हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र विराज रहा है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस मूर्ति को एक साधारण पुरुष के साथ युद्ध करते हुए दिखाया गया है, जिसको ये अपने हाथ में पकड़े त्रिशूल से वार कर रही है। तारा की इस मूर्ति का एक पैर कुत्ते नुमा बने कोई जानवर पर है तो दूसरा पैर सर कटे जानवर पर है। इस बोधिसत्व की मूर्ति के ऊपर में
बुद्ध की मूर्ति बनी थी जिन पाखंडियों ने तोड़ डाला। साथ ही दूसरी मूर्ति के ऊपर त्रिरत्न का चिन्ह बना हुआ, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। आज इस मूर्ति को ये गपोड़ी लोग दुर्गा के रूप में स्थापित किए हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आज वाली मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति या त्रिरत्न को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी इन कर्मकांडियों ने बुद्ध धर्म को हड़प कर कर्मकांडी और अंधविश्वासी धर्म में परिवर्तन कर लिया। ये तो सिर्फ तारा बुद्ध की ही कहानी है। इन गपोड़ियों ने नकली कथा कहानियां बनाकर बुद्ध धर्म को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चलिए कुछ ऐसे ही मूर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं जिन पर काल्पनिक कहानियां बनाकर इन्हें हिंदू धर्म की देवियां बना दिया गया। आज इन मूर्तियों को देखकर कोई भी साफ साफ बता सकता है कि ये तथागत गौतम बुद्ध हैं या फिर इनकी दुर्गा या काली। मुंडेश्वरी देवी मंदिर, बिहार के कैमूर पहाड़ी पर एक मुंडेश्वरी देवी मंदिर है। इस मंदिर की कोई प्रामाणिकता तो नहीं मिलती है, पर हाँ मिलती हैं तो सिर्फ कथा कहानियां। पहाड़ी के ऊपर मंदिर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तमिल भाषा में कुछ शब्द मिलते हैं और साथ ही तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं। यानी दक्षिण का संघ काल जो वज्रयानी व्यवस्था का काल था उसका साक्ष्य छोड़ता है। इसी मंदिर के आसपास काफी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में मूर्तियां बिखरी हुई हैं, जिसको आज पटना के संग्रहालय में आप जाकर देख सकते हैं। ब्राह्मणों द्वारा अपने अंध भक्तों को इस मंदिर की चमत्कारी शक्ति से काफी डराया जाता है। लेकिन गजब की बात तो ये है कि इस स्थान पर जिनकी मूर्ति लगी है वे मनुष्यों को किसी भी प्रकार की चमत्कारिक शक्ति के वहम से दूर रहने को कहे थे। अब आप इस मुंडेश्वरी देवी मंदिर में विराजित इस मूर्ति को देखिए, गौर से देखिए। कुछ दिखा ही होगा। मूर्ति के सिर को देखिए। अब कुछ दिखा? हाँ, इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा तो समझो कि आप ब्राह्मणी आडंबर में आडंबर मुक्त हो चुके हो। अगर आप इस मूर्ति से चोली, चुनरी, माला, फूल ये सब उतार दोगे ना, तुरंत सच सामने आ जाएगा कि ये तथागत गौतम बुद्ध हैं या फिर इनकी मुंडेश्वरी देवी। भद्रकाली मंदिर ईटखोरी में महानी और बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। ईटखोरी चतरा जिला यानी झारखंड में एक मुख्यालय है। ईटखोरी हजारीबाग से उत्तर में, चौपारण से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब आप इस माता की मूर्ति को भी देखिए। इस आकृति में शुद्ध रूप से बुद्ध की आकृति दिख रही है, फिर भी पता नहीं ब्राह्मण इस मूर्ति को चुनरी और मुकुट से छुपाते हुए अंध भक्तों को भद्रकाली कहकर मूर्ख क्यों बना रहे हैं। प्रमाण आपके सामने है। यानी इस मंदिर के पंडा पुजारी को इन सभी बातों की जानकारी है, लेकिन ये पुजारी अपने पेट पूजा के स्वार्थ के लिए इस परंपरा के अनुयायियों को उल्लू बनाने में कोई शर्म नहीं कर रहा है। किरीट शक्तिपीठ। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिनमें पहला शक्तिपीठ में किरीट शक्तिपीठ का नाम आता है। ये जगह हावड़ा स्टेशन से 7.5 किलोमीटर बड़नगर के पास हुगली नदी के तट पर स्थित है। ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार यहाँ माता का मुकुट गिरा था। अब आप माता के मुकुट को गौर से देखिए और तय करिए कि इस मुकुट के अंदर जो आकृति दिख रही है वो गौतम बुद्ध की आकृति है या फिर किरीट नाम की कोई माता की। अगर अभी भी आपको इस आकृति में किरीट माता की याद आ रही है तो आप समझ जाएं कि इतनी जानकारी देने के बाद भी आप अंधश्रद्धा और ब्राह्मणी जाल से अभी तक नहीं निकल पाए हैं। तो ये रहा शाक्त संप्रदाय का असल चेहरा, जो लाखों साल पुराना तो बताया जाता है लेकिन निकला बुद्ध धम्म के वज्रयानी मार्ग से है। बुद्ध को काली, शिव, शिवलिंग, दुर्गा, विष्णु, माता पता नहीं क्या क्या बनाकर इन्होंने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया है। इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। आप जरूर उन वीडियोस को देखिएगा और उनकी असल सच्चाई को जरूर जानिएगा।